नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं गौरव दुबे जी, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। और इनके बारे में बता दूं तो करंटली ही इज वर्किंग एज एसबीआई जूनियर एसोसिएट। और सिर्फ एसबीआई ही नहीं, कई सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन इन्होंने क्लियर किया है। तो चलिए सीधी बात करते हैं गौरव से और जानते हैं उनका सफर एसबीआई पीओ तक का। स्वागत करती हूँ गौरव आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गौरव, कहते हैं ना कि जो लक्ष्य ठाना है उस लक्ष्य तक तब तक चलेंगे जब तक मिल ना जाए, और आपने वही किया। राइट मैम। कैसा लग रहा है, फाइनली जो लक्ष्य देखा था वो मिल चुका है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। जो फीलिंग्स हैं अंदर, मीन्स एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। बहुत ही अच्छा फील है ये, और ये अच्छी बात ये है कि अब ये फील बना रहेगा हमेशा। गौरव, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई? हाँ मैम, 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ बैचलर ऑफ साइंस से। और मैं तभी से मैम यूपीएससी का सोचा था। मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स मैं दे चुका हूँ। 2020 में मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था अक्टूबर में। लेकिन अक्टूबर में रिजल्ट आता है और सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ प्रीलिम्स। तो मैं तभी से डिसाइड करता हूँ कि मैं बैंकिंग एग्जाम्स भी दूंगा। और उस टाइम एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आने ही वाला था, तो नेक्स्ट मंथ से नोटिफिकेशन आता है और मैं एग्जाम में बैठता हूँ और मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ। और फिर इस जबकि आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आता है उसी टाइम, तो उसका मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता हूँ। तो उसका फिर मेंस देता हूँ मैं, तो मेंस में फेल हो जाता हूँ क्योंकि प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी नहीं। 2 महीने या 3 महीने में क्या ही प्रिपरेशन हो पाती। फिर फरवरी 2021 से मैंने फुल फ्लेज्ड बैंकिंग की प्रिपरेशन की। और उसके बाद सबसे पहले एग्ज़ाम आरआरबीज का दिया। फिर एसबीआई जे दिया, एसबीआई पीओ दिया, आईबीपीएस पीओ भी दिया। तो फाइनली एसबीआई जे क्लियर हुआ, एसबीआई पीओ क्लियर हुआ, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आना बाकी है फाइनल। और आरआरबीज का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था दोनों का। गौरव, यानी कि बहुत सारे एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन आपने दिया है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बैंक की तरफ बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक है, जो रिक्वायर्ड होती है। और कहते हैं ना, अगर आप एग्जामिनेशन को समझ लें बैंक का, तो प्रिपरेशन अपने आप में थोड़ी आसान हो जाती है। आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एकदम कैसे जीरो लेवल से फाइनल डेस्टिनेशन तक की तैयारी करनी है, क्योंकि आपने भी जब शुरुआत की तो आपने एकदम जीरो लेवल से शुरुआत की। पहले आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, फिर किसी और एग्जामिनेशन की तरफ आए। तो ये जो पूरा प्रोसेस था बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने का, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अपने बेसिक्स पर काम कीजिए। क्वांट में अरिथमेटिक टॉपिक्स के बेसिक्स पर काम कीजिए। मैंने फैब में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सबसे पहले अपने बेसिक्स पर ही काम किया था। यूट्यूब चैनल्स हैं काफ़ी सारे स्टडी आईक्यू पर, मैथ्स के, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, सभी के बेसिक्स वीडियोस अवेलेबल है। मैंने उनको भी फॉलो किया था। सबसे पहले बेसिक्स इंप्रूव करना है। उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चंस की ओर जाना है, और ये सभी टॉपिक्स में है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। और जीए का तो ऐसा है कि मैं हमेशा से ही गौरव सर को फॉलो करता हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम से ही मैं स्टडी आईक्यू का सब्सक्राइबर हूँ। उस टाइम से ही मैं गौरव सर को फॉलो कर रहा हूँ, और जीके के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मेरे ख्याल से गौरव सर से अच्छा कुछ नहीं है। तो सजेशन यही है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे पहले बेसिक से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे हाई लेवल की ओर बढ़ते जाइए और अपना टाइम इंक्रीज करते जाइए हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ। और आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे कंसिस्टेंटली अगर प्रिपरेशन करेंगे। गौरव, यानी कि शुरुआत आपकी स्टडी आईक्यू के ही माध्यम से हुई आपकी बैंकिंग की तरफ? हाँ मैम, मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल। स्टडी आईक्यू जैसे सारे एग्जाम्स कवर करता है, तो नोटिफिकेशन तो मेरे पास सभी एग्जाम्स के आते थे। और उसी टाइम से मैंने ये डिसाइड किया कि स्टडी आईक्यू पर इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो क्यों ना इसी को फॉलो करते हुए स्टार्ट किया जाए, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ। गौरव, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपके साथ रहा है? मैम, मैं एक्चुअली मेंस मेंस को फोकस करता था हमेशा से ही। प्रीलिम्स एग्जाम्स की तैयारी मैं केवल एडमिट कार्ड आने के बाद ही प्रीलिम्स स्पेसिफिक मॉक देता था। बाकी टाइम मैंने सिर्फ मेंस की पढ़ाई की है, क्योंकि मेंस की तैयारी करने से प्रीलिम्स उसके अंदर कवर हो जाता है। तो और मुझको ये इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर प्रीलिम्स निकला मेरा तो मेंस भी निकल जाएगा।
और वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि जीके मैं स्टडी आईक्यू से पढ़ता था, जो जीए का सेक्शन है, जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। मेंस एग्जाम मैंने अभी तक जितने भी दिए हैं, अच्छे से तैयारी स्टार्ट करने के बाद वो मैंने क्वालिफाई किए हैं, और उसका श्रेय स्टडी आईक्यू को ही जाता है। इस तरह से जीए ने मेरे को कॉन्फिडेंटली महसूस करवाया हमेशा से ही। तो इस तरह से स्टडी आईक्यू ने मुझको बहुत हेल्प की है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में मुझसे कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, और वो क्वेश्चन मुझसे इसीलिए आया क्योंकि मेरा ज्योग्राफी से एमए है, और वही मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट था यूपीएससी में। तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए बता पाया क्योंकि गौरव सर ने मुझको पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही, कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें मिजोरम के पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है और मध्य प्रदेश के पास मैक्सिमम एरिया है। तो मैंने उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता दिए थे, जिसके कारण मुझको लगता है कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और मेरे को एस बी आई पी इंटरव्यू में 45 मार्क्स मिले हैं 50 में से। तो एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था। गौरव, आपने कोर्स लिया था? मैंने स्टडी आईक्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था, करंट अफेयर्स का, गौरव सर का। और मैंने ऑफर चल रहा था उस टाइम लिया था, जो कि डबल वैलिडिटी का था, और मैंने अभी उसको फिर से रिन्यू कर लिया है। मेरे पास 2027 तक सब्सक्रिप्शन है गौरव सर का फर्दर स्टडीज के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे मार्केट में फ्री रिसोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज हैं, बट आपने फिर क्यों पेड कोर्स चुना गौरव सर का? मैम, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स। देयर इज नथिंग दैट कैन बीट गौरव सर। मतलब कम समय में, कम शब्दों में इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं। कम टाइम मैंने जीके को दिया, जिस तरह की क्वालिटी गौरव सर प्रोवाइड कराते हैं उस तरह की क्वालिटी कहीं पर नहीं मिलेगी। जितना कम शब्दों में, कम समय में, कम लेंथ की वीडियो में वो इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं। एक तो डीप में होता है, हॉलिस्टिक होता है, सारा एरिया कवर हो जाता है। जो उनकी स्टेटमेंट डिलीवरी का तरीका है, जो वे ऑफ टीचिंग है, वो कोई टच भी नहीं कर सकता, उसके आसपास भी नहीं। हाँ, इतना अच्छा कंटेंट है कि एस बी आई जे एग्जाम में 50 क्वेश्चन में से मैंने 40 अटेम्प्ट किए। एस बी आई पी ओ में 40 क्वेश्चन में से मैंने 31 अटेम्प्ट किए। सिमिलरली आई बी पी एस पी ओ में जिसमें इतना टफ जी के आया था, उसमें भी मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे, जिसका सेक्शनल कट ऑफ 3 गया था जीए का, और मैं 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। तो जीए में गौरव सर ने बहुत हेल्प की है, इसीलिए उनका पेड सब्सक्रिप्शन वर्थ इट है, मोर देन वर्थ इट है। एक तो सस्ता, इतना महंगा भी नहीं है, चीप ही है। उस हिसाब से सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको ये फॉलो करना चाहिए। गौरव, हमेशा स्टूडेंट्स में ये डिलेमा रहता है कि पर्सनालिटी टेस्ट कैसा होता है, और आपने बहुत ही अच्छा सिक्योर किया है 45। तो थोड़ा सा अपना पर्सनालिटी टेस्ट का एक्सपीरियंस बताएं, और कैसा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? यस मैम, इंटरव्यू में मुझसे मेनली मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि वो एमए से, एमए ज्योग्राफी से मैंने किया है। तो उन लोगों को भी लगा होगा कि बैचलर ऑफ साइंस से फिर एमए ज्योग्राफी क्यों। तो और मेरा इंटरव्यू बिल्कुल लास्ट था उस दिन का, 6 बज गए थे मुझको 12 बजे से बैठे बैठे। तो 34th मेरा इंटरव्यू था लास्ट। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछे। उसमें ज्योग्राफी के जो रिसेंट हैपनिंग्स हैं वो भी इंक्लूडेड थे, जैसे कि विच स्टेट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, विच सिटी हैज रीनेम्ड इन एमपी आफ्टर नर्मदा रिवर। तो ये भी गौरव सर ने पढ़ाया था कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन है। इस तरह के ज्योग्राफी बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस थे, जो कि गौरव सर करंट अफेयर्स के साथ भी कवर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए, और मैं कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दे पाया। इंटरव्यू में मुझसे बाकी अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनिज्म कैसे होता है, क्लाइमेट चेंज, मानसून, अल नीनो, ला नीनो, इनकी प्रोसेसेस क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैंने कॉन्फिडेंटली लगभग सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया था। इसी कारण शायद अच्छा स्कोर रहा। गौरव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यानी कि गौरव सर हैज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। यस मैम। गौरव, आपने 45 मार्क्स सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 50, विच इज अ गुड डील। तो कैसे, कुछ और टिप्स और कुछ ऐसा वाकया जो आप हमेशा याद रखेंगे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से? मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी आप कह रहे हैं उसको कॉन्फिडेंटली कहिए, और ऑनेस्ट रहिए इंटरव्यू में। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू में, तभी आपने एमए ज्योग्राफी किया। मैंने एग्री किया, यस मैम, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उससे डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, क्वालिटी और नॉलेज है, तभी इतने अच्छे से जवाब दे पाया हूँ।
तो टिप्स में यही देना चाहूँगा, एक तो अपना जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपने किया है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसकी नॉलेज रखिए, क्योंकि उससे बेसिक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, अवेयर रहिए चीज़ों से। मुझसे क्वेश्चन फॉरेस्ट का पूछा, मुझसे रिसेंट सिटी का नाम चेंज हुआ है एमपी में, उसका पूछा वो। और बजट पूछा मुझसे कि बजट की 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए। तो ये गौरव सर ने कवर किया था। तो करंट अफेयर से अपडेट रहिए, अपने बेसिक्स अच्छे रखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ये तो हमने काफी सारा रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जान लिया, प्रिपरेशन के बारे में जान लिया, लेकिन एग्जामिनेशन में जो माइंडसेट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस माइंडसेट को कैसे इवॉल्व करना है ताकि जब आप डी डे, एग्जामिनेशन डे में जा रहे हैं, तो यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर माइंड टू राइट द एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स। एग्जामिनेशन में माइंडसेट यही होना चाहिए कि मैं एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर लूंगा। अगर पहले से ये सोच के जाते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आधी रेस तो वही हार जाते हैं। फुल कॉन्फिडेंस रखिए एग्जाम में, और अपने अच्छे सोर्सेज को फॉलो कीजिए एग्जामिनेशन से पहले, जिससे कि कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ अगर एग्जाम देते हैं तो टफ क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आगे हमेशा आएंगी। जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है उसको प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कॉन्फिडेंस के साथ डील कीजिए, और एक फाइटर स्पिरिट के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और कॉन्फिडेंस मांगता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। गर्व, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हमेशा एक खिंचाव सा रहता है कि एक जैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं, कितना लगाना है। खिंचाव तो ये सभी में आता है, लेकिन इस खिंचाव को जो ओवरकम कर जाता है वो एग्जामिनेशन में अच्छा करता है। तो उसके बारे में बताएं। यस मैम, बिल्कुल राइट। जैसे आरआर में कॉन्फिडेंस था कि इस बार मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। मैंने ये सोच रखा था कि 6 एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के एक साल में, तो मैं 6 के 6 एग्जाम क्लियर करूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब सोच के मैं एग्जाम दिया। लेकिन मुझे पता था कि एक ना एक एग्जाम तो शायद रुक सकता है। तो आरआरबी का एग्जाम मैंने सबसे पहले दिया। जैसे ईयर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आरआरबी का एग्जाम हुआ, तो उसमें प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और मैं फेल, आरआरबी पीओ में भी फेल, आरआरबी क्लर्क में भी फेल। तो अगर मैं चाहता तो लो फील करता और कॉन्फिडेंस लो हो जाता मेरा आगे, और शायद प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करता। लेकिन मैंने इसको चैलेंज के तौर पर लिया, इसको हार्डकोर मोटिवेशन की तरह लिया कि प्रीलिम्स में फेल हुआ हूँ आरआरबी के में, ठीक है, एसबीआई पीओ जरूर निकाल के रखता। और एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स निकाला मैंने, फिर मेंस निकाला। तो इसी तरह और भी एग्जाम्स क्लियर किए। तो यही है कि बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है लाइफ में। आप अपने आप पर बिलीफ रखिए कि ये सिर्फ एक एग्जाम है जो डिसाइड नहीं कर सकता है आपकी लाइफ क्या होगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपको सिर्फ एक एग्जाम निकालने की जरूरत है और बाकी सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा सभी लोगों का। तो एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको बस क्रैक करना है, जो कि मैंने किया है उसी तरह से। तो एक एग्जाम में फेल होने के कारण डीमोटिवेशन होने लेने की कोई भी जरूरत नहीं। मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और एक कब से शुरुआत करनी है? क्योंकि हमेशा ये डिलेमा रहता है प्रीलिम्स में, स्पीड और एक्यूरेसी में कैसे बैलेंस करना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट्स सोचते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स से पहले जो बिगनर्स हैं उनको मॉक्स हमेशा लगाते रहना चाहिए। दो एक दिन में एक ना एक प्रीलिम्स के मॉक्स डेली लगाना चाहिए, और वीकली मेंस के मॉक लगाना चाहिए। जिस तरह से प्रीलिम्स पास आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उस टाइम सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करनी चाहिए। तकरीबन 15-20 दिन मिलते हैं प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड एग्जाम के बीच में, तो 15-20 दिन में डेली 2 मॉक देता था, तो उस तरह से 30 मॉक इनफ रहे। तो मैं प्रैक्टिस मॉक को फॉलो करता था, और मैं 2-3 मॉक डेली देता था प्रीलिम्स के। बाकी प्रीलिम्स होने के बाद और प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आने से पहले मैं केवल मेंस फोकस करता था। मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था। यूट्यूब पर काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, काफ़ी यूट्यूब चैनल है, स्टडी आईक्यू पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इवन जीए के। तो इनको मैं फॉलो करता था। तो मॉक का ये है कि मॉक में इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं है कि ये दिन भर ही मॉक लगाए जा रहे हैं। जो वीक पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। उस जैसे मेरा मैथ्स वीक था स्टार्टिंग में, तो मैंने केवल मैथ्स की सेक्शनल मॉक्स, मैथ्स के क्विजेस दिए थे।
मॉक्स का यूज समझदारी से करना है, क्वांटिटी पर नहीं जाना है, जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं उन्हीं को फॉलो करना है। गौरव, हमने आपके प्रिपरेशन से जुड़े कई तमाम बातों को जाना, जर्नी से रिलेटेड कई चीजों को जाना। लास्ट में आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी से कि आपको क्या ऐसा लगता है 3 ऐसी क्वालिटीज या फिर 3 ऐसे गुण जो आपने इवेंचुअली इनकलकेट किए हैं, जिससे आप आज यहाँ पे हमारे साथ हैं, ना सिर्फ एक बल्कि कई सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर किया है? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा स्टार्टिंग गोल था यूपीएससी, लेकिन पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। मैंने सोचा था सेकंड क्लियर करूँगा, सेकंड भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं हार के बैठ सकता था, लेकिन नहीं, मैंने कम बैक किया और फिर एग्जाम पे एग्जाम क्लियर किए। मैंने बैंकिंग एग्जाम से पहले काफ़ी सारे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, सीएपीएफ हुआ, स्टेट पीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, ये सारे एग्जाम्स मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं सब में फेल था, कंप्लीट फेलियर। मैंने अपनी लाइफ में 20 से ज़्यादा एग्जाम दिए होंगे सिविल सर्विसेज के। मैंने यूपी पीएससी भी दिया, बिहार पीएससी भी दिया, लेकिन किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन सिंगल प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैं चाहता तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाता, लेकिन मैंने कम बैक किया और कॉन्फिडेंटली मैंने ये सोच रखा था कि मैं लड़ूंगा, जब तक मेरे पास टाइम है मैं फाइट करूंगा। और फाइनली एग्जाम क्लियर होने लगे। तो यही है कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। वेरी वेल सेड गौरव, कि खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जैसे थोड़े टाइम पहले इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला था कि माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो के इन्होंने कहा था इस साल 6 के 6 एग्जामिनेशन होंगे और वो सभी मैं क्लियर करूंगा। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो आप ऑलरेडी विनर हैं। और अगर एग्जामिनेशन किसी कारणवश ना भी क्लियर हो तो आप एक विनर के एटीट्यूड से जा रहे हैं। गलतियों को भी आप एनालाइज करेंगे, गलतियों पर भी काम करेंगे और अपनी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी स्टडी IQ टीम की तरफ से।